Good morning, students. Yesterday we have discussed about the topic magnetic field lines, magnets, bar magnets, magnetic field lines and the different properties of magnetic field lines. तो ये सारे टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किए थे. तो देखिए बेटे, आज हम मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं अपने चैप्टर के, because introduction we have already completed. So today we are proceeding towards the next topic, that is magnetic effects of electric current. तो यही हमारे चैप्टर का नेम है. अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था कि मैग्नेट्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, बार मैग्नेट्स क्या होती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सब हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए, जैसा कि चैप्टर नेम में ही सब छिपा हुआ है, इस चैप्टर में हम दो मेन टॉपिक्स के साथ डील करते हैं. फर्स्ट यही रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सेकंड रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस ये है, फर्स्ट टॉपिक है MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी किसी भी कंडक्टर से, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इट यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. कि जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. क्या क्रिएट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. ये हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर. उसी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा. सो ये हमारा चैप्टर वी कैन से टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में हम डील करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कि व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ या किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है. यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. कि बार बार अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. तो दोनों ही टॉपिक्स क्या हैं? अपोजिट हैं एक दूसरे के. पहले क्या है कि जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और सेकेंड जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी, यानी करंट इंड्यूस होगा. इज इट क्लियर? तो पहले हम फर्स्ट टॉपिक के साथ डील करते हैं. तो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अ फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. कैसे? अराउंड अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ. कैसे करते हैं? व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इट. कि जब भी उस कंडक्टर के थ्रू हम करंट पास कराते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है. तो देखिए, अगर हमारे पास ये दिस डार्क लाइन, अगर हम दिस इज द बैटरी, ये बैटरी हमारे पास है या सेल हमारे पास है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो रहता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, या फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू, इस कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर यहाँ पर हम ले सकते हैं. अगर इस कंडक्टर के थ्रू, अगर हम यहाँ पर इसे एक कंडक्टर इमेजिन कर लेते हैं या इसे एक वायर इमेजिन कर लेते हैं, तो कहते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास कराएंगे तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये किसके थ्रू? यहाँ पर हम एक कंपास रख सकते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन जब शो होगी तो हमें पता चलेगा ये डिफ्लेक्ट करेगा, या तो ये अपनी पोजीशन से ऐसे चला जाएगा या तो अपनी पोजीशन से इस तरह से चला जाएगा. यानी सेंटर पोजीशन से डिस्टर्ब होकर के, और ये अपने आप में जब डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये अपने आप में जब मूवमेंट शो करेगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ है. क्या हुआ है? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है. कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है. सो दिस इज द टॉपिक. ये आज का हमारा टॉपिक है. तो देखिए,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसकी क्या डायरेक्शन रहती है, किस तरह से हमें पता चलेगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 13.1। अब उस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है, दे आर हैविंग अ बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। उन्होंने एक सर्किट डेवलप किया है, दिस इज 13A एंड व्हाट वी कैन से दिस इज 13.1B। ठीक है, ये दो सर्किट उन्होंने यानी दो तरह से उन्होंने सर्किट को दिखाया है। तो पहले उन्होंने लिया है दिस इज द बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिस इज द प्लग की, ये प्लग की दिखाई है विच इज क्लोज्ड, यानी सर्किट जो है वो क्या है अपने आप में, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट। आफ्टर दैट दे हैव कनेक्टेड अ कंडक्टर, यहाँ पर इन्होंने एक कंडक्टर वायर, कोई भी वायर इन्होंने कंडक्ट की हुई है, जिसे मैंने थोड़ा सा डार्क आपके सामने बनाया, ये लाइट है और इधर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क बनाया है। तो यहाँ पर अब उन्होंने साथ में एक कंपास सेट किया हुआ है, कंपास निडल यहाँ पर सेट कर दी, जिसमें जब डिफ्लेक्शन शो होगा तो कंपास निडल, अगर जो कंपास निडल की डायरेक्शन रहती है वो हमेशा इस तरह से रहती है, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। ये जो इसका पॉइंटर होता है, पॉइंटर हमेशा किस तरफ रहता है, हमेशा इट शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर इसे इस तरह से होती, सपोज ये इसी तरह से होती पहले तो कहते हैं जब भी यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये अपने आप में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन जब ये शो करेगा तो इस तरह से अपने आप को अलाइन करेगा। ये कंपास की जो निडल है ये अपने आप को क्या करेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये इस तरह से अपने आप को शो करेगी। इज इट क्लियर? तो देखिए अगर ये हमारे पास वायर है, इफ दिस इज द वायर एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट इन दिस वे, अगर इस तरह से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो कहते हैं कंपास जो हमने इस तरह से सेट कर रखा है वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से अपनी डायरेक्शन शो करेगा। तो देखिए चार डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर इस तरह से ये हमने सेट कर दिया और डायरेक्शन जो करंट की है वो इस तरह से है, तो कह रहा है जो निडल हमने ऐसे सेट कर रखी थी वो ऐसे हो जाएगी, हल्के से इस तरह से अपने आप का वो अलाइनमेंट बना लेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, यानी इसमें ऐसे क्रिएट हुआ है अब यहाँ पर। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो इस तरफ, ईस्ट की तरफ अपने डिफ्लेक्शन शो करेगा। इज इट क्लियर? कि अगर ये कंडक्टर है, इसके ऊपर इसी तरह से हमने क्या सेट किया हुआ है, ये हमने सेट कर दिया कंपास निडल। तो कंपास निडल देखो दो मार्कर है मेरे पास, दिस वन इज द कंडक्टर और इसे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है कि ये इसका पॉइंटर है, पॉइंटर है इस डायरेक्शन में मैंने इसको सेट कर दिया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि कंडक्टर ये वाला है, ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है कंपास निडल का। तो ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने आप में टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये क्या होगी, अपने आप में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे क्लियर? तो ये है हमारे पास, तो ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो कंपास जो निडल है वो अपने आप को ईस्ट की तरफ मूवमेंट शो करेगी। बट इसी को अगर हम अपोजिट लेते हैं कि बैटरी को अपोजिटली कनेक्ट कर दिया, बस इन्होंने इतना चेंज किया कि बैटरी को यानी करंट फ्लो अपोजिट कर दिया, पहले ऊपर से नीचे करंट आ रहा था, अब नीचे से ऊपर जाएगा करंट इसी सेम कंडक्टर में। तो यानी क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया। मैंने इसे कंडक्टर लिया था, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, तो इसको रिवर्स कर दिया इन्होंने इस तरह से कि करंट अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये तो फिर भी इसी डायरेक्शन में था। तो अब क्या करेगा, पहले इधर जा रहा था तो अब क्या करेगा, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। किस तरह से? इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा और मूवमेंट हो गई टुवर्ड्स द वेस्ट। तो अब अगर ये दोनों है तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, इस तरह से ऐसे क्रिएट हो रहा है, तो वो ऐसे शो करेगा अपने आप को, इस तरह से रोटेट होते हुए लाइंस ऐसे रोटेट हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? Now let's see the next topic, magnetic field due to current through a straight conductor, कि when we pass current through a straight conductor तो उसमें magnetic field किस तरह से arise होता है। तो for that we have an experiment or for an activity given in NCERT as 13.5 आपकी activity given है आपकी NCERT में।
तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट होता है। तो वो कैसे हम प्रूफ करेंगे? They have taken a cardboard, एक कार्डबोर्ड लिया है in this manner कि they have a cardboard and through this they drilled a conductor, बीच में ड्रिल मशीन से उन्होंने छेद किया है और उसके बीचों बीच उन्होंने क्या निकाला है? करंट कैरिंग कंडक्टर, इस तरह से। Is that clear? And around that they have sprinkled some iron powder या आयरन फिलिंग्स, कुछ आयरन फिलिंग्स को उन्होंने उस कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड आउट कर दिया, यानी थोड़ा सा बिखेर दिया इसके चारों तरफ। Is that clear? So whenever the current is flowing, जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी लगाई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में इन्होंने एक कंडक्टर लिया है, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज अरेंज्ड इन दिस मैनर कि करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो कहते हैं जैसे ही करंट फ्लो इसके अंदर से स्टार्ट होगा इस कंडक्टर के, इसके चारों तरफ कार्डबोर्ड के ऊपर जो आयरन फिलिंग्स रखी हुई है दूर दूर तक, यहाँ भी रखी है, इधर भी रखी है, दूर दूर तक, काफी दूर दूर तक रखी हुई है, कहते हैं ऑल कम क्लोज, वो सारी की सारी इस तरह से क्लोज आ जाती है और अपने आप को सर्कल्स की फॉर्म में इसके चारों तरफ अरेंज कर लेती है, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेती है। तो देखिए ये डायरेक्शन उन्होंने इस तरह से दिखाई है कि अगर आयरन फिलिंग्स कि ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पर ये कंडक्टर है और ये कुछ उन्होंने आयरन फिलिंग्स इस तरह से रखी थी, ठीक है। ये तो सिचुएशन है व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग, कि जब करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा है इन दैट सिचुएशन। बट व्हेन द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, कि जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो ये आयरन फिलिंग्स अब इस तरह से नहीं रहेंगी, दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी इसके चारों तरफ फटाफट से वो अपने आप को क्या करेंगे, इसके चारों तरफ अपने आप को अरेंज करेंगी इस डायरेक्शन में, कि अगर हम यही डायरेक्शन ले रहे हैं करंट की तो इस डायरेक्शन में वो अपने आप को सारी की सारी जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इस तरह से इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। तो अब इनकी डायरेक्शन कैसे शो करेंगे हम? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हम यहाँ पर शो करेंगे। तो वो कोसेंट्रिक सर्कल्स हम किस तरह से दिखा सकते हैं? इस तरह से, देखिए। तो वो आयरन फिलिंग्स जो है वो इस तरह से अपने आप को सर्कल्स की फॉर्म में इसके चारों तरफ अरेंज कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो इट विल शो यू द क्या इफेक्ट कि a straight current carrying conductor always poses a magnetic field around it, कि अगर किसी भी straight current carrying conductor से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ इंड्यूस हो जाता है। Now, how we can predict the direction of these magnetic field lines? कि अगर हमें पता करना हो कि डायरेक्शन क्या रहेगी इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्लो ऑफ करंट पे। कि इफ तो फ्लो ऑफ करंट, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस। तो उसके लिए हमारा एक रूल आता है राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड थंब रूल। ये मेरा राइट हैंड है, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि वी आर हैविंग अ कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इफ आई होल्ड इट इन माय राइट हैंड, अगर मैं इसे अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करती हूँ, जब इसे राइट हैंड में होल्ड करते हैं तो थंब ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम इसे इस डायरेक्शन में ऐसे होल्ड करते हैं तो कहते हैं फिंगर्स की जो रोटेशन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें और थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखें, तो अब हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए अगर हमारे पास ये कंडक्टर है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो देखिए अगर मैं इसे अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़ूं, इस तरह से अगर मैं इसे पकड़ती हूँ राइट हैंड से, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में मेरा थंब जा रहा है, तो फिंगर्स की रोटेशन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो फिंगर्स की रोटेशन इस तरह से आई, इस तरह से आई।
तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्रिएट हो गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर इसी कंडक्टर में मैं रिवर्स कर देती हूँ करंट की डायरेक्शन, यानी अब इसे मुझे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, राइट हैंड में ही होल्ड करना है, और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई तो फिंगर्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है। तो देखिए अब मैंने इसे रिवर्स कर दिया और करंट की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ली है और मैं इसे इस तरह से होल्ड कर रही हूँ। तो जो करंट जनरेट हो रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो देखिए इधर जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम फटाफट से उस पे कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल हम उसके ऊपर लगाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? I think that's all for today. Thank you and have a nice day.